मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से किसानों के हितों की रक्षा हुई है, पिछले लंबे समय से यदि देखेंगे तो देश की आज़ादी के बाद किसानों को पहली बार इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। अब देखिए ना, यही हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं, 1,34,000 से भी अधिक किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जाती है वो 323 करोड़ अभी तक उनके खातों में चले गए। ये छोटी बात थोड़ी है। तो उनकी चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री वीज योजना हो, एक के बाद एक तमाम योजनाएं किसानों के हितों में की हैं। जो 3 बिल थे वो भी उनके हितों के थे। तो मुझे लगता है कि ये किसान समर्थित किसानों की ही ये सरकार है, इसलिए जो कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए। जयराम ने कहा है कि एक तरफ तो भारत रत्न दे रही है, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, MS नाथन, और दूसरी तरफ इस तरह अनदेखा किया जा रहा है और किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने ही दिया है और उनको उनका योगदान दे करके किया है। उनको बताए रास्ते पर ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इसीलिए तो आज चरण सिंह चौधरी जी से जितने भी किसान जुड़े हुए थे, आज सारे लोग इतने खुश हैं कि हाँ, उनको पहली बार किसी ने पहचाना और भारत रत्न दिया। आज सारे लोग इस गवर्नमेंट के समर्थन में। जो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं, मैंने कहा ना, उनको विचार करना चाहिए कि समय क्यों खराब कर रहे हैं। एक, परिवेश क्यों खराब कर रहे हैं। 2, ये बातें यदि उनकी कोई मुद्दे हैं तो बैठ करके भी समाधान हो सकता है। और गवर्नमेंट लगातार बात करने में कभी पीछे नहीं रही। उनका साफ तौर से कहना है कि आश्वासन नहीं चाहिए, अब उनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। उनकी मांगे तो सारी पूरी हुई हैं, सारी लगभग देखेंगे तो किसानों की जो पीछे की मांगे हैं, किसान की आय दुगना करने का जो निर्णय हुआ है और जिस तरीके से उनको सुविधाएं दी है वो अभूतपूर्व है, कभी किसी गवर्नमेंट ने दी नहीं होगी। अब तो बारी से है। और उनको लगता है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, युवाओं का, ये सब ध्यान रखती है, भारतीय जनता पार्टी रखती है। और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो आज पूरी दुनिया के लोग उनसे प्रेरित हैं, किसको खुशी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुल बनने से एलिवेटेड बचा हुआ है। आज मंत्री जी ने ये कह दिया उन 3 किलोमीटर को भी स्वीकृत हो जाएगा, जहां 3 किलोमीटर और एलिवेटेड सड़क रोड। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।